मुझे बताइएगा चले बुशरा मैं बीबी को आपकी बात से सुल्ताना मैं डाकू आपकी का, बात से मैं आपकी बात से फिलहाल बिल्कुल इत्तेफाक आपने करता बुशरा हूं। बीबी को मैं सुल्ताना आपकी डाकू का जी जी किरदार अदा करने का कहा है, आपकी जमात कह रही है सुल्ताना डाकू का लकब दिया आपने बुशरा बीबी को, घरेलू खातून और इस्लामी कार्ड ना खेलने की भी हदायत दे रही है आपकी जमात। एंड इट्स आयरॉनिक कि एक खातून उज़मा बुखारी साहिबा इस तरह के अलकाबात से उनको नवाज रही हैं, गो कि मरियम साहिबा के ऊपर भी जो जो बातें की जाती थी, वी ऑलवेज टेक अ स्टैंड, एक खातून होने के नाते तुम्हारे लिए करना ही नहीं चाहिए। बट डू यू रियली फील एट दिस टाइम कि जब कुलसूम नवाज साहिबा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और आपकी नुसरत भुट्टो साहिबा हों, जिन्होंने जो किरदार अदा किया है, बीबी फातिमा जिन्ना हो, कि सुल्ताना डाकू और इस तरह के अलकाबात आपको जेब देते हैं फॉर अ पार्टी हु हैज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर देखिए ऑफ दिस मैं कंट्री? कभी नहीं, देखिए बात यह है कि एक खातून अब सियासी हो गई हैं, तो अगर उन्होंने अगर इस तरह की बातें की हैं, तो मैं आई नेवर कंडोन कि जी इस तरह की चीज किसी खातून के मुतालिक। मगर मैं आपको ये बता दूं, इमरान खान साहब वो शख्स है जिनने शौक से रात के 12 बजे के बाद मरियम नवाज साहबा के सेल में छापे मरवाए। ये वो शख्स है जिसने शौक से फरियाल तारकुल को घसीटवाया। ये वो शख्स है जिसने फरियाल शौक तारपुर की से बात दुरुस्त है सर। ओवरसी किया नवाज बाकी शरीफ आई की। थिंक गालिबन, अगर माय मेमोरी और डजंट हमारे फेल मी, सिंध की सरजमीन पे हुआ था, कराची में। नहीं नहीं, नैब नैब मैं नैब की कस्टडी ओके। में मरियम नवाज साहबा के सेल के अंदर छापे की बात कर रहा हूं। और इन्होंने एक एक शख्स, एक एक सियासी कैदी, राना सनाउल्लाह, गलत नवाज किया था। शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, सबको जेल में अजियतें दे के सेलिब्रेट किया टीवी पे आके। उस शख्स ने हंसता था ये आके। आज ये शख्स तो बैठा हुआ ट्रेडमिल और डम्बल्स और मर्जी के मेन्यू पे बैठा हुआ, हम तो उस तरह की वस्तायत में बिलीव नहीं करते। देखिए बुनियादी तौर पर मेयर साहबा बात यह है कि फस्तायत, आप माय एक कहते गॉड। हैं कि हम जी जी बिल्कुल फस्तायत, बिल्कुल फस्तायत। कहता था अमेरिका जाके, कहता था मैं एसी उतारूंगा। ही यूज्ड टू इंश्योर, रोजाना एक थानेदार का किरदार ये शख्स अदा करता था वजारत उस्मा पे मुसल्लत होके, और नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके। उसका कोई और शौक नहीं था, उसने वो शौक पूरा किया। खोदा पहाड़ निकला चूहा। और हम आज भी हम कहते हैं कि सियासी बात, आप जमातें आपस में बात करनी चाहिए, कहते हैं हमने सियासी जमातों से बात नहीं करनी, हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। मुझे रिहा करो, मुझे बाहर निकालो। आपकी ये जिद हो कि मेरा जो मर्जी जराइम हो मुझे बाहर निकालो और मैंने बात किसी से नहीं करनी, तो फिर इसी तरह का रिएक्शन आएगा जिस तरह आप देख रही हैं। रियासत की एक जिम्मेदारी है कि जो मईशत अब संभल रही है, जो जिसका आप अशाइयों में भी देख रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आज बेलारूस का वक्त भी आ रहा है, उसके नतीजे में भी देख रहे हैं। इस तसलसल को हम जारी रखेंगे। जब बुशरा बीबी बैठ के सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात उसी तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से खराब करने की कोशिश करेंगी, जिस तरह खान साहब ने 2022 में अमेरिका के साथ एब्सोल्युटली नॉट क्या किया, और उसके बाद फिर उधर लॉबिंग के पैसे इस्तेमाल करके करते रहे। जब आप इस तरह के खेल खेलेंगे अपनी छोटी सियासत के लिए मुल्की मफादात के साथ, तो बिल्कुल इसी तरीका का रिएक्शन आएगा और आगे इसी तरीके से आपसे निपटा जाएगा। बार बार ये तमाशा और एक जिद्दी बच्चे के साथ उसके टेंट्रम्स को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब रऊफ साहब, क्यों अब आप लोग ये बात समझने से कासिर हैं कि इनेविटेबली नागुज़ीर है अपनी सियासी बरादरी से गुफ्तगू करना, इस्टेब्लिशमेंट से करना, और फिर सिविलियन बालादस्ती का भी नारा लगाना? ये अनटू इटसेल्फ एक बहुत बड़ा तजाद है, और बड़ा खुला तजाद है सर, जिसको आप लोग अनअपोलोजेटिकली क्लेम करते हैं। और एक ऐसे पॉइंट के ऊपर सर कि अब कोई कोई अनटेनेबल सी एक सूरत हाल बन गई है। इधर माहिरीन कह रहे हैं कि शायद एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए, उसी के अंदर एक हल है कि हर एक को फेस सेविंग का भी मौका मिले, थोड़ी स्पेस मिले, हर कोई दो दो कदम पीछे जा सके। विल दैट ऑप्शन बी एक्सेप्टेबल टू यू सर? बिकॉज जो आप लोग कह रहे हैं कि सड़कों पे इमरान खान को रिहा कराना है, सड़कों पे तरमीम रिटर्न करवानी है, रिवर्स करानी है, ये तो होगा नहीं ना। अदालतों ने रिहा करना है कैदियों को सर, पार्लियामेंट ने रिवर्स करना है पोटेंशियल तरमीम के रिवर्सल्स को। सो व्हाट यू आर आल्सो डूइंग इज नॉट वेरी डेमोक्रेटिक एट द कोर ऑफ इट। देखिए महर, सियासी जमात वो होती है जो मैंडेट चोरी नहीं करती है। 8 फरवरी की रात को जो मैंडेट जिस तरीके से डाका डाला गया, उसके बाद ये लोग अपने आप को सियासी जमात कहलाने के मुस्तहिक नहीं रहे। ये डाकू हैं, ये चोर हैं। ये बड़ा यहाँ बात मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, पेशेंटली सुन रहा था। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये फाशिज्म का लफ्ज हमारे साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तख्ता जमीन के ऊपर किसी कैपिटल कहीं चले जाएं तो फाशिज्म इस हुकूमत के साथ एसोसिएट हो रहा है। इन्होंने जो हमारे लोगों के साथ किया, मैं उस मसले में जाना नहीं चाहता था। आई डिडंट वांट टू डिग द पास्ट, इट्स अगली। हमारे सारे लोगों के बासियत सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारे चेहरों के ऊपर काले दाग लगे हुए हैं। जिस तरीके से हमारे लोगों को किडनैप किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, फोर्सबली उनको कन्वर्ट करवाया गया। जो बंदा मान जाता था वो दूध में नहा जाता था, जो नहीं मानता था उसने जो जो कुछ बर्दाश्त किया, उनकी फैमिली से जो जो कुछ बर्दाश्त किया है, वो ये लोग भूल गए हैं।
और उसके बाद ये सर फाशिज्म का प्रॉब्लम लफ्ज इज हमारे ऊपर राउत इस्तेमाल साहब, कर द रहे हैं। प्रॉब्लम इज कि आप फाशिज्म अपनी का लफ्ज तो डिमांड्स की इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिकलिटी सादिर भी तो होता है। देखें ना। आप कहते हैं फलां चीफ जस्टिस स्टेप डाउन कर दे, घर चला जाए। आप कहते हैं फलां आर्मी चीफ जो है वो अपनी टेन्योर लिमिट कर ले। आप कहते हैं अदालतें जो हैं वो प्रिजनर्स को रिलीज करें ना करें, हम सड़कों पे आएंगे, रिलीज कराएंगे। कल को तहरीके तालिबान पाकिस्तान आके इधर 26 नंबर चुंगी पे बैठ जाए और देखिए अपने मैं दो तीन मुतालबात रख बातें दे, मैं क्या करना करेंगे चाहूंगा, सर? प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा। देखिए मेरी, प्लीज सुन लीजिएगा। देखिए ये कह रहे हैं जी कि ये चाहता है कि मुझे आजाद कर दो। आज 5 केसेस में, फॉल्स केसेस में खान साहब अदालत के जरिए बेल पर हैं। ही शुड बी अ फ्री मैन टुडे। लेकिन उसके बावजूद उनको 23 सितंबर का एक केस है जिसमें कि वो जेल में थे। So it is उसके political बाद ना उन्होंने उसके बिलाल, ऊपर you cannot गिरफ्तारी deny डाल it के, is political. देखिए this is hypocrisy, this is hypocrisy of the stinking kind. इस तरीके की बदबूदार बात नहीं करनी मुनाफकत चाहिए है जब ये आप बैठे बिलाल हुए के हैं आने। Let's talk about टेलीविजन के ऊपर। hypocrisy. तो बराए Allow me to मेहरबानी, बराए allow me to talk मेहरबानी, about बराए hypocrisy. मेहरबानी, Allah, बराए मेहरबानी वो लफ्ज इस्तेमाल करें, वो लफ्ज इस्तेमाल करें जो ठीक है, वो नैरेटिव दें जो ठीक है। फस्तायत आपके ऊपर आती है, आपके ऊपर सादिर होती है, हमारे ऊपर नहीं। हम एक जमहूरी जमात हैं और हमारे जमहूरी आइडियल्स हैं और उनको अचीव छोड़ दें करने यार, का आप कौन सी हमारा जमहूरी आइन हमें जमात है? हक अब देता मैं है, साहब, is it my हमें turn to हक speak? I देता है। thought, Yes, yeah, वो let जी, him हक हम finish, मुझे sir. इस्तेमाल बताइए कर when रहे I can हैं, speak. वो हक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें अदालत से, अदालतों ने खान साहब को बेल आउट किया है। ठीक है। अदालतों ने आपके सादर किए हुए मुकदमे झूठे साबित किए हैं।